नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम प्राचीन समय की एक कहानी बताएंगे। कहानी एक गांव की है जिसमें एक मुखिया के 4 बेटे और एक बेटी होती है। चारों भाइयों से छोटी बहन सबको बड़ी लाडली होती है। बहन का बाल विवाह कर दिया जाता है। शादी के बाद गौना नहीं हुआ। बहन अपने भाइयों के साथ में ही रहती है। चारों भाइयों के ब्याह हो गए, चारों भाभियां आ गईं। लीलावती सबसे छोटी बेटी का नाम रखा, भाइयों की लाडली लीलावती। भौजाइयों को ज्यादा पसंद तो थी नहीं। लीलावती खेलती रहती। एक दिन लीलावती की सहेलियों ने कहा कि लीलावती, हम तालाब पे जा रहे हैं नहाने। लीलावती बोली कि सखियों, मैं भी साथ चलूंगी। सहेलियों ने कह दिया कि लीलावती, तुम्हारा तो गौना हुआ नहीं, तुम्हारे पास तो चुन्नी होगी नहीं, तो तुम ऐसा करो कि अपनी भाभियों से चुन्नी लेकर आओ। चुनरी को लेकर ही तुम हमारे साथ चलोगी, नहीं तो नहीं जा पाओगी। लीलावती ने कहा, तुम रुको, मैं चुन्नी लेकर आती हूँ। लीलावती अपनी बड़ी भाभी के पास गई। उसने कहा कि भाभी, मेरी सखियां तालाब पर नहाने जा रही हैं, मुझे आप अपनी चुन्नी दे दो। बड़ी भाभी ने कहा कि बहन, मेरी चुन्नी तो कपड़ों के बीच में दबी है, तुम दूसरी वाली से ले आओ। लीलावती दूसरी वाली भाभी के पास गई। उसने भी यही बहाना किया और कहा दूसरी के पास जाओ। लीलावती दूसरे के पास पहुंच गई। दूसरी भाभी ने भी यही बहाना बना दिया। अब तो लीलावती सबसे छोटी भाभी के पास पहुंच गई। कहा, भाभी, मुझे नहाने जाना है, सखियां मुझे बगैर चुन्नी के साथ नहीं ले जा रही, मुझे आप अपनी चुन्नी दे दो। भाभी ने कहा, मैं चुन्नी तो दे दूं, पर मुझे बहुत प्रिय है, उसमें कोई दाग नहीं लगना चाहिए। लीलावती ने कहा, भाभी, मैं चुन्नी को अपनी जान के ठौर रखूंगी, आप अपनी चुन्नी दे दो। लीलावती को चुन्नी मिल गई और वो सखियों के साथ चली गई। बालपन में लीलावती भूल गई। चुन्नी को तालाब के किनारे रख दिया और सब सखियां नहाने लगी। ऊपर आसमान में बाज ने बिष्टा कर दिया और चुन्नी पर दाग आ गया। लीलावती ने देखा, देखते ही विलाप करने लगी, रोने लगी। सखियों ने बहुत मनाया। लीलावती ने पानी से धो दिया, रंग निकल गया, लेकिन दाग रह गया। डर के मारे लीलावती चुन्नी को भाभी के घर में आराम से रखाई। भाभी ने जब देखा तो उसने याद किया कि चुन्नी तो मैं कहीं नहीं ले गई, ये तो लीलावती ने ही दाग लगा दिया। अब तो भाभी खाट पकड़ के रह गई। शाम को जब लीलावती का छोटा भाई खेत से आया तो उसने पूछा। लीलावती की छोटी भाभी ने सभी हाल कहा और कहा कि
अब तो मैं खाना पानी तभी ग्रहण करूं जब इस चुन्नी को तुम अपनी बहन के खून से रंग के लाओ। भाई ने कहा, बस इतनी सी बात है, मैं अभी लेकर आता हूं। भाई ने कहा कि लीलावती, आज हम जामुन खाने जाएंगे, तुम चलोगी? लीलावती बचपने में तैयार हो गई। भाई जंगल में बहन को ले गया। उसने ऊपर से जामुन फेंके और कहा कि लीलावती, जामुन ज्यादा पके हुए हैं, नीचे फेंकूंगा तो उसमें कंकड़ लग जाएंगे, खाने लायक नहीं रहेंगे। तुम अपना मुंह कर लो ऊपर, मैं तुम्हारे मुंह में ही डाल दूंगा। लीलावती को कहाँ पता था कि क्या होने वाला है। लीलावती अपना मुंह ऊपर को करने लगी। भाई ने जामुन की जगह ऊपर से कुल्हाड़ी फेंकी और लीलावती की गर्दन कट गई और लीलावती मर गई। भाई ने चुनरी को रंग लिया और लीलावती के सिर को दरिया में फेंक दिया। अब तो लीलावती का जो सिर था वह दरिया में एक फूल बनकर तैरने लगा। लीलावती का भाई घर गया और अपनी प्रिय पत्नी से कहा कि लो, मैं तुम्हारे लिए फूल लाया हूं, ये फूल जैसे रंग कर चुन्नी लाया हूं। पत्नी देखकर खुश हो गई और अपने काम में लग गई। उठकर खाना पीना खा लिया। भाई ने भी अपने काम में लग गया, सब कुछ भूलकर। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि लीलावती कहाँ है। लीलावती का जो सिर दरिया में फेंक दिया वो फूल बनकर तैरने लगा। अब तो बहुत समय बीत गया। लीलावती के पति को उसकी याद आने लगी, बुरे बुरे सपने आने लगे। अपनी पत्नी को याद करके विलाप करने लगा। उसने नाई को पहुंचाया गौने के लिए। नाई आया, रास्ते में वही दरिया पड़ता। नाई किनारे पर बैठकर जल पीता, फूल सामने आता और अपनी दुखद दास्तां कहता भाई ने मारा, भाभी ने मरवाया, यही कहता। नाई ने फूल को पकड़ा, फूल दूर भाग गया। नाई यह देखकर अचंभे में पड़ा और जब अपने लीलावती के घर गया तो लीलावती के घर वालों का उसका कोई पता नहीं था। उन्होंने बहाना बना के नाई को भगा दिया। फिर लीलावती का ससुर आया। लीलावती ने कहा उसी दरिया पर, ससुर जी, भाई ने मारा, भाभी ने मरवाया। ससुर जी ने बोला, आसपास देखा कोई था नहीं। उसने कहा कोई होगा। वह अपने लीलावती के घर गया। लीलावती के घर वालों ने कह दिया कि अभी तो लीलावती को नहीं पहुंचाएंगे, लीलावती भी छोटी है, कुछ समय बाद आना। फिर लीलावती का जेठ आया, फिर ऐसा ही हाल हुआ। फिर लीलावती का पति ही आ गया। उसने कहा मैं खुद जाऊंगा।
फिर लीलावती का पति उसी दरिया के पास में रुका, और जब लीलावती का पति रुका वहां तो उस दरिया में से आवाज आई। उसमें से आवाज आई, पियाजी पियाजी। भाई ने मारा, भाभी ने मरवाया। तो उसने कहा, ये कैसी आवाज है। जब वो दरिया के पास गया तो उसमें एक सुंदर सा फूल उसे दिखा। उसने उसे पकड़ा, वह हाथ में आ गया। उसने उसे जेब में रख लिया और वह लीलावती के घर गया। तो उन्होंने बहाना बना दिया कि लीलावती अभी छोटी है, अभी गौना नहीं करेंगे, तो उसे भी लौटा दिया। जब लीलावती का पति अपने कमरे में जाता है, उस फूल को झरोके पे रख देता है। वह फूल अपनी दास्तां सुनाने लगता है। इधर लीलावती के पति की भाभी चिढ़ने लगी। लीलावती का पति उस फूल की देखरेख करता, उसी को प्रेम करता। इधर लीलावती की जेठानी कहती, इस फूल में क्या है जो इतना प्रेम कर रहा है। मैं अकेली घर का सारा काम करती और ये अपनी पत्नी को मायके छोड़कर आ गया। मैं सारा काम करूं। एक दिन लीलावती का पति बाहर चला गया। लीलावती की जेठानी ने फूल को टोर मरोड़ के खिड़की के बाहर फेंक दिया। लीलावती का पति जब आया तो वहां कुछ भी नहीं था। उसने खिड़की के बाहर देखा तो लीलावती का जो पति था वो विलाप करने लगा कि फूल को नष्ट कर दिया मेरी लीलावती। उसने देखा तो बाहर धान उगी हुई थी। उसने गौर नहीं किया। पीछे एक कुम्हार का घर था। कुम्हारनी ने उस धान को काट के झरा के अपनी कुठिया में भर दिया। कुम्हारनी ने कुठिया का मुंह बांधकर उसे अपने चौकड़े में रख दिया। फिर उसने देखा कि किसी के रोने की आवाज आ रही है। कुम्हारनी ने जब मटके में देखा तो एक नन्ही सी प्यारी सी परी जैसी एक बच्ची थी। कुम्हारनी ने उसे बाहर निकाल लिया। कुम्हारनी के लिए तो सहारा हो गया। वो तो अकेली थी, कोई नहीं था उसके। कुम्हारनी बड़े प्यार से, बड़े लाड़ से उस बच्ची की पालन पोषण करने लगी। कुम्हारनी ने जब देखा कि वह बच्ची बहुत सुंदर है, उसे डर था किसी कोई मुझसे छीन ना ले। वह उसे कहीं नहीं जाने देती, उसे घर में ही रखती। एक दिन कुम्हारनी भंडारे की में गई। घर लीलावती से कह गई कि बिटिया तुम घर के किवाड़ बंद करके रखना। आंगन में मैंने धान सुखाया है, उसको रखाना। लीलावती ने कहा ठीक है, आप जाइए। कुम्हारनी चली गई।
लीलावती के पति के आंगन में ही भंडारा चल रहा था। कुम्हारनी ने भोजन पाया और वो घर लौट आई। इतने बीच में कुम्हारनी के आंगन में लीलावती के पति का घोड़ा आया। लीलावती ने उसमें एक थाप मार दी और हाथ सोने सा छप गया। जब उसके पति ने देखा तो उसने पहचान लिया कि ये चमत्कार तो मेरी लीलावती ही कर सकती है। जब वो फूल बन सकती है तो वो सोने की छाप भी दे सकती है। लीलावती के पति ने ढूंढने की कोशिश की। उसने फिर से भंडारा करवाया और अपने घोड़े में सभी की थाप दुआई। कुम्हारनी फिर आई, भोजन किया, दान दक्षिणा ली और घोड़े में थाप दी और निकलने लगी। लीलावती के पति ने कहा कि माँ जी, आपके घर में एक कन्या भी रहती है, उसे साथ नहीं लाई। कुम्हारनी बोली कि वो तो छोटी सी है, उसे मैं घर पे ही रखती हूँ। लीलावती के पति ने कहा कि नहीं, आपको उसे साथ लाना चाहिए था। हम खुद आपके घर जाएंगे। लीलावती के पति ने घोड़े को साथ लिया और कुम्हारनी के घर गए। जब लीलावती ने उसमें थाप दी तो सोने की थाप आ गई। लीलावती का पति खुश हो गया कि मेरी खोई हुई पत्नी मुझे वापस मिल गई। लेकिन लीलावती अभी छोटी थी, उसे कुछ याद नहीं था। लीलावती का पति उसके याद आने का और उसके बड़ी होने का इंतजार करने लगा। कुम्हारनी से कहा, ये मेरी अमानत है आपके पास। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय